मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113, मोहम्मद उस्मान 030061711415। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत देना चाहूँगा ज़ियाउल्लाह मक्की साहब को कि वह तशरीफ़ लाएँ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। तशरीफ़ लाते हैं ज़ियाउल्लाह मक्की साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसनों आका दे नाल मुहब्बत है, मेरे नाल मिल के आका अलैहिस्सलाम दी नाल शामिल होन। शान रब ने आका दी बनाई हुई है, शान रब ने आका दी बनाई हुई है, असां तात रसूल बनाई हुई है। शान आका दी रब ने बनाई हुई है, असां तात रसूल बनाई हुई है। जिसमें मोहब्बत में ना मिल के भरे शान आका दी सुभान अल्लाह दी आवाज़ आवे गूंज के जो मोड़ जा करो, आका का नाम गुलाम होना सबूत दिया करो। शान आका दी, शान सोने दी, शान प्यारे दी रब ने बनाई हुई है, शान सोने दी रब ने बनाई हुई है, असां तात रसूल बनाई हुई है। अपने दिलां नू असी शाद करिए, हर घर विच सुन्नत आबाद करिए। अपने दिलां नू असी शाद करिए, हर घर विच सुन्नत आबाद करिए। मौज गुलामा दी सोने ने लगाई हुई है, मौज गुलामा दी प्यारे ने लगाई हुई है, असां तात रसूल बनाई हुई है। रहमतां दा मेरे उत्ते मींह वरया, रहमतां दा मेरे उत्ते मींह वरया, मैं पल्ला जिदू सोने नबी दा भरया। जिसने पल्ला भरया सुभान अल्लाह गूंज की आवाज़ आवे। पल्ला के शहीदगाह शाहपुर जलसा हो रहा है, कानवजी मुशान शान वाले बातें हो रही है। मोहब्बत ने गुलामा सबूत दिया। रहमतां दा मेरे उत्ते मींह वरया, मैं पल्ला जिदू सोने नबी दा भरया। सुन्नत सोने दी आवाज़ नहीं जरा गूंज के आवे आवाज़। सोने प्यारे दी सुन्नत आका दी चेहरे ते सजाई हुई है, सुन्नत आका दी चेहरे ते सजाई हुई है, असां तात रसूल बनाई हुई है। मैं नहीं डोलदा आका दे गुलामा विच ना बोलदा। जिसदा आका दे गुलामा विच ना बोलदा मिल के सुभान अल्लाह दी आवाज़ आवे गूंज के आवे। मैं नहीं डोलदा आका दे गुलामा विच ना बोलदा। रहमत रब दी जल से ते छाई हुई है, रहमत रब दी जल से ते छाई हुई है, अते वलियां दी जमात आई हुई है। शान आका दी रब ने बनाई हुई है, शान आका दी रब ने बनाई हुई है, असां तात रसूल बनाई हुई है। ज़िया मेरी ज़ात ते औकात कोई नहीं, ज़िया मेरी ज़ात ते औकात कोई नहीं, मेरे विच फन वाली बात कोई नहीं, मेरे विच फन वाली बात कोई नहीं। मेरे रब ने, मेरे दाता ने, मेरे मौला ने, मेरे सोने ने, मेरे खालिक ने, मेरे बारी ने, मेरे अल्लाह ने इज़्ज़त बनाई हुई है, मेरे अल्लाह ने इज़्ज़त बनाई हुई है, असां तात रसूल बनाई हुई है। शान आका दी रब ने बनाई हुई है, असां तात रसूल बनाई हुई है। हर कूचे हर गली गली, हर नगर नगर, हर कूचे हर गली गली, हर नगर नगर, सारे मिल के मारो नारा अल्लाहु अकबर, सारे मिल के मारो नारा अल्लाहु अकबर।
ये थे जनाब ज़ियाउल्लाह मक्की साहब का बरेलवी। अल्लाह ने इनको हदायत से नवाजा है। अल्लाह ताला इनकी उम्र इज़्ज़त के अंदर इजाफ़ा फरमाए। इसी असना के अंदर इस कॉन्फ्रेंस के रूह रवा, इस कॉन्फ्रेंस के बानी, पूरे पाकिस्तान के अहले हदीस नौजवानों के कायद यूथ फोर्स जनाब हाफ़िज़ फैसल अफजल शेख साहब तशरीफ़ लाए। हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और उनके साथ प्रोफेसर महमूद अरशद साहब सरपरस्त मरकज़ी जमीयत अहले हदीस शहर सियालकोट तशरीफ़ लाए। हम उनको भी दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। ये एक ऐलान है कि कुछ साथियों की मोटरसाइकिल्स ये दरवाजे के बिल्कुल सामने है। अभी कुछ देर के बाद पुलिस वाले आएंगे, वो इनको उठाकर ले जाएंगे, तो तमाम साथी परेशानी का सामना करना पड़ेगा उनको। तो ये नंबर नोट करें और फिल 4 जो मोटरसाइकिल स्टैंड है वहाँ ले जाएं। STK 2030 2032, STO 4082, STK 1904, STN 9100, STM 566। ये गाड़ियाँ जिनकी खड़ी हैं वो जल्द अज जल्द इनको स्टैंड के अंदर रखाएँ। तो बिला ताख़ीर तकारीर का सिलसिला उसका आगाज़ किया जाता है। मैं जनाब हज़रत मौलाना हाफ़िज़ एहसान इलाही ज़हीर काहनू साहब को दावत देना चाहूँगा कि वो तशरीफ़ लाए और हाज़रीन को गरमाए। तशरीफ़ लाते हैं जनाब हज़रत मौलाना हाफ़िज़ एहसान इलाही ज़हीर काहनू साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ख़्याल है मैंने जिंदों को सलाम कहा है, अपनी बेदारी का सबूत दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल कबीरिल मुतआल व साहिबिश शर्फिल कमाल, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह। हमा किस्म की हमदो सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए ख़ास है। ला तादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस मुक़द्दस और मुतहर पर हज़रात स्टेज पर कायद यूथ फोर्स मुहतरम जनाब हाफिज़ फैसल अफजल शेख साहिब, सदर अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान मुहतरम जनाब प्रोफेसर महमूद अरशद साहिब, मुहतरम हाफिज़ मुज़म्मिलुद्दीन साहिब और दीगर कायदीन तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इनकी मौजूदगी में ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूँगा। इंशाअल्लाह मुख्तसर से वक़्त में सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की अज़मत के हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हज़रात, इस कायनात में अल्लाह ने कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिनका लोगों पर एहतराम करना लाजिम और ज़रूरी करार दिया है। मसलन अंबियाए किराम का एहतराम करना, उनकी इज्जत और तौकीर करना अल्लाह ने इंसानों पर लाजिम करार दिया है, इसलिए कि उन्होंने लोगों को जहन्नम की आग से बचाकर जन्नत के रास्ते की तरफ भेजा है। उन अंबियाए किराम ने लोगों को राह हिदायत की तरफ लाने के लिए अपने जिस्मों के 2 टुकड़े करवाए हैं। अंबिया का एहतराम लोगों पर इसलिए लाजिम और ज़रूरी है कि उन अंबिया किराम ने अपने जिस्मों को रब की तौहीद को फैलाने के लिए लोहे की कंगियों से छलनी करवा लिया है। और इसी तरह वालिदैन का एहतराम भी औलाद पर लाजिम और ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है कि बाप अपनी औलाद की परवरिश करने के लिए, अपनी औलाद को पालने के लिए सख्त गर्मी के दिनों के अंदर, गर्मी की शिद्दत और हिद्दत में दिन के दिहाड़े के ऊपर सूरज सवानेज़े पर होता है, लेकिन ये बाप अपनी औलाद का पेट पालने के लिए गलियों बाजारों में रेड़ियां लगा के फ्रूट बेचता है, सब्जी बेचता है। माँ अपने इस बच्चे को, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, माँ उस वक्त भी आहिस्ता आहिस्ता आराम से हिलती है, कहीं मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंच जाए। इन्होंने अपनी औलाद के लिए तकलीफों को उठाया है। अल्लाह ने कुरान के अंदर ऐलान किया, वबिल वालिदैनि इहसाना। इसी तरह औलाद के, इसी तरह सहाबाए किराम की शख्सियत का इज्जत और उनका एहतराम करना अल्लाह
अल्लाह ने लाजिम और ज़रूरी करार दिया है कि इसलिए कि इन सहाबाई किराम ने लोगों का इस्लाम पहुंचाने के लिए, हम तक कामिल दीन पहुंचाने के लिए अपनी गर्दनों को कटवा दिया है, अपने खून को उन्होंने कुर्बान कर दिया है, खून को बहा दिया है। इन सहाबाई किराम ने हम तक दीन इस्लाम पहुंचाने के लिए अपने घर बार को कुर्बान कर दिया है। और यही सहाबाई किराम की शख्सियत तो है जिनकी एक एक सिफ्त का तस्करा रब ने अपने कुरान के अंदर बयान करने के बाद ऐलान फरमा दिया, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इस रुए जमीन पर यही सहाबा की शख्सियत तो है जो अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता भी है, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही कामयाब है। कैसी कामयाबी? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। यह सहाबे मोहम्मद तो वो है जिनको ज़ुबाने नबुव्वत से जन्नत की बशारत मिली है। यह सहाबे मोहम्मद तो वो है जिनकी रज़ामंदी का ऐलान अल्लाह ने कुरान के अंदर कर दिया है। असहाबे मोहम्मद तो वो है, उठाएं सिलसिला हदीस सहिया को, अल्लामा नसरुद्दीन अलबानी इसके अंदर रिवायत नकल करते हैं। रसूल रहमत ने फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी, लोगों मेरे सहाबा को बुरा भला न कहो। ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को गाली न निकालो। ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा के ईमान पर शक न करो। मन सब्बा असहाबी, जो मेरे सहाबा के ईमान पर शक करता है, फअलैहि लानतुल्लाह, उस पर अल्लाह की भी लानत है। वल मलाइका, उस पर फरिश्तों की भी लानत है। वन्नासी अजमाइन, तमाम लोगों की लानत है। वन्नासी अजमाइन, इंसान में मुसलमान भी शामिल है, गैर मुस्लिम भी शामिल है, ईसाई हिंदू सिख भी शामिल है। पता क्या चलता है? वन्नासी अजमाइन, तमाम लोगों की लानत है। जो लानत भेजता है वो इंसान है, जो लानत नहीं भेजता वो इंसान नहीं है। मैं कहता हूँ दुश्मनाने सहाबा का ताल्लुक सिर्फ इस्लाम से ही नहीं बल्कि उनका ताल्लुक तो इंसानियत से ही नहीं। और अफसोस कि आज हमें उन सहाबा का ईमान साबित करना पड़ रहा है जिनके ईमान को अल्लाह ने हमारे लिए मायार ईमान बना दिया है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ, और अगर तुम ईमान लाना चाहते हो असहाबे मोहम्मद जैसा ईमान लाओ, हिदायत पा जाओगे। वइन तवल्लऊ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक, और अगर तुमने उनके ईमान से मुंह फेर लिया, अगर उनके ईमान से कीड़े निकालोगे, अल्लाह की कसम तुम सहाबा के ईमान पे शक नहीं करते। अगर तुम ये कहो कि रसूलुल्लाह की वफात के बाद उन्होंने दीन को छोड़ दिया था, तुम सहाबा के ईमान पर नहीं रसूलुल्लाह की तबलीग पे शक कर रहे हो, कुरान की आयात का शक कर रहे हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको सही मानों में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की अज़मत, मुकाम और मर्तबा समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।